हाँ सिंह साहब, आप अपना परिचय देंगे? नाम मेरा विक्रम सिंह है, गांव किशोरपुरा है, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। अच्छा, मतलब सीकर के रहने वाले हैं आप, राजस्थान के, है ना? हाँ जी। तो आपको पहली बार कब पता चला, मतलब कि आपको मतलब ये ऐसी बीमारी है, कैंसर है? वो क्या हुआ कि थोड़ा दर्द सा हुआ जी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला ऐसा जुकाम खाम से हो रहा होगा। फिर मैं सुना सुना सा रहने लग गया। जी। फिर मैं उसने बोल दूसरे दिन फिर गया उसके पास कि जी ये सुना सुने रहते हैं, ये इन्होंने लेके गए नीम का थाना में। वो बोले जी ऐसा बोलो जी सुना सुना रहते हैं तो आप ऐसा करो सीटी स्कैन करवा लो, आपको बहमी है जी। तो सीटी स्कैन करवा। पहले तो कोई शिकायत कुछ नहीं हुआ, फिर बोला जी दोबारा और करवा, दोबारा और करी तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर बोले जी ऐसा करो, शाम के 7 बज गए थे तो आप ऐसा करो घर मत जाओ, सीधे जयपुर चले जाओ। अच्छा। हाँ। फिर घर वाले नीम का थाना में कोई गांव का चाचा ताऊ जी के लड़के रहते हैं तो छोटे भाई को मिसेज ने फ़ोन किया, घबरा गई, अरे शाम हो गई, सर्दी का टाइम था। फिर क्या हुआ, घबरा गई तो फिर उन्होंने आके एम्बुलेंस करी रात में। फिर जयपुर चले गए तो रात हो गई। बोले जी फिर बोलो छोटा भाई को भी आ गए, परिवार के और भी। अच्छा, आपके छोटे भाई? हाँ जी। वो जयपुर में रहते हैं? हाँ, वो थोड़ा चंदवाजी रहते हैं, वो ठलकिया था। हाँ, चंदवाजी। वो भी छूट छाट गए सब। जी। फिर वो बोले डॉक्टर को दिखाना, बोले फिर वो SMS पहुँच गए, रिश्तेदार और भी आ गए बात सुन के। फिर ससुराल वाले जो साड़ा है वो भी उसका समझी रहता है जयपुर में, सब आके बोले जी ऐसे ऐसे दिखाना है, ऐसे दर्द हो रहा है। फिर सुबह आए वो, जब तो बोले भाई डॉक्टर गए अब तो कोई नहीं, बोले अब तो मुझको ग्लूकोज नीम का थाना में लगाई थी। जी जी। फिर उसके बाद में सुबह गए, डॉक्टर ने देखा तो मनीष अग्रवाल न्यूरोलॉजिस्ट हेड, उन्होंने देखा तो उन्होंने सीटी स्कैन और MRI लिख दी। फिर हम MRI करवाई तो फिर बोले छोटे भाई ने बोले जी देख लो दवाई से, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। बोले जी दवाई से काम चल जाएगा, बोले उससे दवाई दबेगा, ऑपरेशन करवा लो सही रहेगा। फिर कमरे पे बोले कमरे पे आ जाना। फिर वहाँ जाके मिले तो उन्होंने बोला ऐसा करो गांठ है सर में तो आप बोले भर्ती करवा दो। जी। तो और भी रिश्तेदारों को बुला दिया। फिर रात में दूसरे दिन भर्ती कर लिया। फिर क्या हुआ, ऑपरेशन किया, उसके बाद में दवाई लेने हम। फिर मैंने बोला मेरे कुछ कांटा सा चुभता है जी, चबक चबक की होती है, तो बोला ऐसा करो आप चेक करवा लो। अच्छा, आपका जब ऑपरेशन किया, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ऑपरेशन किया तो उससे पहले आपको बता दिया कि आपको कैंसर है? ना, बता दिया था जी, घर वालों को बताया मेरे को। अच्छा, आप इनके साथ में थे? हाँ, एक मिनट, हाँ, आप इनके धर्मपत्नी हैं, तो आपको बता दिया था कि इनको कैंसर है। अब दीदी ईमानदारी से उत्तर देना है ना, जब आपको पहली बार, और उत्तर देना है आपको इस सवाल का, सही है, और ईमानदारी से देना, कोई आपको दंड जुर्माना नहीं हो रहा है। जब पहली बार डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई इनको, जो आपके पति है इनको, आप लोड मत ले, आप मस्त रहो, मतलब जब पहली बार ये बताया कि भाई इनको कैंसर है, ठीक है, मतलब वो शुरू के 1 मिनट कैसे निकला जो बताना मुझे आपको। मैं रोती रोती जमीन में बैठ गई जी, मतलब आप रोने लग गए और जमीन में बैठ गए। डॉक्टर साहब ने इन्हें बाहर काट दिया जी, और मेरे को बुलाया अंदर जी। फिर मैं बोले ये क्या है तेरे, मेरे हस्बैंड, फिर बोले इसका तो ट्यूमर है और सीधे तू जयपुर चल गया। वहाँ नीम का थाना की बात है जी। अब मैं रोती रोती बात करती रही डॉक्टर साहब से, बैठ गई जमीन में, चालू ना जाए मेरा, दवाई लिख दी, ग्लूकोज लिख दी, बोल भर्ती कर दे 1 घंटा के लिए और साधन कर ले गाड़ी।
जी। फिर मेरे परिवार वाले रहते हैं ससुराल में। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं दीदी? 8। 8वीं पढ़े। और सिंह साहब आप कहाँ तक पढ़े? 10वीं। 10वीं, ठीक है। अच्छी जोड़ी है, कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक। हाँ पहले इतनी होती। तो नहीं, पहले भी लोग पीएचडी करते थे पहले भी। दिमाग भी हाँ जो भी था है, ये चलो। माहौल। हाँ माहौल नहीं था, ओके। पिताजी फिर एक्सपायर हो अब गए। जयपुर चले गए, सर्जरी हो गई। हाँ ठीक। ऑपरेशन हो गया। अब सर्जरी के बाद में उन्होंने कहा कि सिकाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है, रेडिएशन जिसको बोलते हाँ हैं। हाँ तो फिर आपने रेडिएशन करवाया? करवाया 1.5 महीने तक 1.5 महीने तक डेली होता था? डेली। ना। और रविवार शनिवार को छुट्टी। हाँ मतलब कहने का सोमवार मतलब से। एक महीने में 4 दिन तो होता ही था। हाँ 32 हुई है। हाँ 32 साइकिल हुई मतलब, ठीक है। उसके बाद में फिर कितने दिन ऐसे निकले कि मतलब आपको लगा कि मुझे कैंसर नहीं है? उसके बाद 1 महीना, केवल 1 महीना मतलब? 1 महीने बाद दौरा पड़ जाता है इनको। अच्छा, रेडिएशन जैसे जो ही खत्म हुआ हाँ और उसके 1 महीना आराम से निकल गया हाँ। और उसके बाद में वापस दौरा गिर गया? 1 महीने के बाद ही उसका असर खत्म होते ही इनके फिर शिकायत हो गई, जी। चक्कर सा आने लग गए, बैठे बैठे घूमने लग गए और दौरा आ गई। अच्छा, फिर वापस एमआरआई करवाई? फिर दूसरे दिन जयपुर लेके गई, एमआरआई करवाई, उसमें फिर शिकायत आ गई, फिर से बन गई ये। हाँ। फिर मैं डॉक्टर से बोली, मुझे ये फिर से क्यों बन गई? डॉक्टर साहब बोले ये तो ऐसे ही बनेगी, फिर ऑपरेशन कर दूंगा मैं तो भर्ती कर दूंगा। सेक दोबारा होंगे नहीं। फिर? अब मैं बोली डॉक्टर साहब मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बताते रहो, आप आराम से बताओ। हाँ बिल्कुल, अपन परिवार में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बोले अब मेरे बस की बात नहीं है कुछ, ऐसे ही दवाई चलती रहेगी, अगर तेरे जल्दी है तो ऑपरेशन करवा ले। ठीक। फिर मैं दवाई लेकर रोती रोती घर आ गई। फिर वापस वही सवाल है, जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता ठीक रहेगा, है। फिर हो जाएगी ऑपरेशन, फिर करवा ले। तो उस दिन आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया क्या आपने? बहुत ज्यादा। मतलब शुरू में तो चलो हो गया वो, उसमें तो आपका भी कोई रोल नहीं था, और बाद में भी इनको वापस दौरा पड़ा जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, परंतु जब आपको उम्मीद तो थी ना कि भाई अब रेडिएशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो अच्छे हैं, और जब वापस आया तो उस दिन आपको ये लगा कि जैसे एलोपैथी ने आपको ठग लिया हो, मतलब आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ। फिर नवग्रह आश्रम का